नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के एमसीक्यूज। यह वीडियो का 5वां पार्ट है। इसके बाकी पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप इंग्लिश फाउंडेशन, हिंदी फाउंडेशन और डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के वीडियोज भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 201 कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। सी नंबर परंपरागत नैतिकता। 202 निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। 203 निम्नलिखित में से कौन कहता है कि संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं? ए नंबर जीन पियाजे। जीन पियाजे कहना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं। अपनी खोज स्वयं करनी होगी, दूसरे की नकल करने से कभी विकास नहीं होता। इसलिए पियाजे का मानना है कि नकल करना बुरी चीज कहलाएगी और खोज करना या नई चीजों पर ध्यान देना बेटर होगा, क्योंकि इससे आपका विकास होगा। 204 पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना शुरू कर देता है? सी नंबर इंद्रिय प्रेरक अवस्था। तो इंद्रिय प्रेरक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 205 जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है? बी नंबर 6 वर्ष। 6 वर्ष से पहले के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है। इसके बाद 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को संज्ञानात्मक विकास करना चाहिए। आप इसे 203 से रिलेट कर लेना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 ईयर्स। 206 बच्चों के विकास से संबंधित सृजन एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? बी नंबर जीन पियाजे। 207 पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। डी नंबर वयस्कता तक, यानी बड़े होने तक, 18-20 साल की उम्र तक। 208 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस अवस्था में समस्याओं के बारे में संकल्पनात्मक रूप से सोच सकता है? ए नंबर अमूर्त परिचालन अवस्था। 209 इसे वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहते हैं। सी नंबर अनुकूलन। अनुकूलन का क्या अर्थ है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना अनुकूलन है। 210 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास, बी नंबर यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास हमेशा चलता रहता है। पियाजे के अनुसार जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसमें वह कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी यह चलता रहता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 211 शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में नए विचारों का संचार होता है और इससे उनमें मौलिकता पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? ए नंबर पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पियाजे कहते हैं अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में कि खोज पर बल दो। उनका सीधा अर्थ यह है, नकल पे नहीं, खोज पर बल दो। इसलिए शिक्षकों को भी व्यवहारिक ज्ञान पे जोर देना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पे जोर देना चाहिए और प्रयोग कराकर, अभी प्रयोग जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें प्रयोग करा करके उनके माध्यम से बच्चों में नए नए विचार उत्पन्न कराने चाहिए। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 212 बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बी नंबर पूर्व संचालन अवस्था में। 213 निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बी नंबर लॉरेंस कोहलबर्ग। 214 लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा? बी नंबर 3 चरणों में। 215 बच्चे की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध विकास की किस अवस्था से है? सी नंबर किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना? बी नंबर लीव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सहकर्मी समूहों के सक्रिय सदस्य होते हैं? बी नंबर किशोरावस्था में। जो अपना ग्रुप होता है उस ग्रुप में बच्चे कब एकदम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, कार्य करते हैं, तो टीम वर्क कब सीखते हैं वो? तो किशोरावस्था में,
गोत्स्की के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, किशोरावस्था। 218 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मौजूदा मानसिक योजनाओं में नई जानकारी को फिट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है? बी नंबर, आत्मसात्कार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो आत्मसात्कार है, इसमें जो आपके अंदर पहले से जानकारी है उसमें कुछ नई जानकारी मिक्स की जाती है। तो बी नंबर, आत्मसात्कार इसका आंसर है। 219 वायुगात्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है? बी नंबर, पर्यावरणीय प्रभाव। वायुगोत्स्की समाज शास्त्रीय सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरण के प्रभाव को जोर देते हैं कि जैसा आसपास का पर्यावरण होगा, जैसा समाज होगा, वैसा ही एक व्यक्ति का विकास होगा। 220 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण तार्किक रूप से सोचने और संचालन करने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन सीमित अमूर्त तर्क के साथ? तो सी नंबर, ठोस परिचालन चरण। 221 कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत डैश की अवधारणा पर आधारित है जिसमें कई चरणों के माध्यम से नैतिक तर्क की प्रगति होती है? डी नंबर, नैतिक दुविधाएं, एथिकल डायलेमा। 222 वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का तात्पर्य है? ए नंबर इसका आंसर होगा, शिक्षार्थी के वास्तविक विकासात्मक स्तर और उसके संभावित विकासात्मक स्तर के बीच का अंतर। जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है ये क्या होता है? वायुगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD क्या होता है? तो जो शिक्षार्थी का अभी विकास का स्तर है, जो लेवल है अभी उसका, और जो लेवल उसको अचीव करना है, जो जितना विकास उसको करना है, उसके बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वही है ZPD, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ऐसा वायुगोत्स्की का कहना है कि जो शिक्षा ले रहा है उसने उसका जो लेवल अभी है, विकास का स्तर अभी है, और जो विकास का स्तर उसे चाहिए, उसके बीच में जो अंतर है वही है समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD। 223 पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने किस ज्ञान का निर्माण करते हैं? डी नंबर, नई जानकारी को आत्मसात करना और समायोजित करना। 224 वायुगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में डैश के महत्व पर जोर देता है? बी नंबर, निजी भाषण। 225 पियाजे के अनुसार संरक्षण वह समझ है जिसमें वस्तुओं का स्वरूप बदलने पर भी उनकी भौतिक विशेषताएं वही रहती हैं? बी नंबर। 226 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता लगभग 8 से 12 महीने की उम्र में विकसित होती है? ए नंबर, वस्तु स्थायित्व। 227 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति निम्नलिखित के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं? सी नंबर, व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक सिद्धांत। अपनी जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उत्तर परंपरागत स्तर, मतलब परंपरा के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं व्यक्ति का विकास इतना हो चुका है कि वो आधुनिक सोच रखता है, नए जमाने की सोच है, विज्ञान पे ज्यादा भरोसा रखता है। ऐसी परिस्थिति आ गई है उत्तर परंपरागत। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो किस आधार पे लेता है? तो इसका आंसर है सी नंबर, व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक सिद्धांत। अपने कुछ उसूल रखता है व्यक्तिगत मूल्य, और नैतिक सिद्धांत यानी एथिक्स, नैतिकता देखता है क्या सही है क्या गलत है, इन सिद्धांतों पर निर्णय लेता है। 228 वायुगोत्स्की ने मचान की अवधारणा पेश की जो संदर्भित करती है? आंसर होगा डी नंबर, एक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन से किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य में महारत हासिल करने में शिक्षार्थी की मदद करना, यही वायुगोत्स्की का मचान सिद्धांत है या मचान की अवधारणा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसे कुछ टाइम के लिए हेल्प कर रहा है, एक व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई महारत हासिल करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं तो हम अपने शिक्षकों, अपने परिजनों आदि की मदद लेते हैं।
तो वो जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन वो हमारी मदद के लिए हमेशा नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए ही हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनकी मदद से हमारा काम हो जाता है। तो यही है वाइगोत्स्की का मचान सिद्धांत कि एक छोटे से समय के लिए एक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन, यानी अस्थायी मतलब वो स्थायी नहीं है, पर उन्होंने समर्थन दिया है और उससे हमने अपनी समस्याओं का निदान किया है और किसी कार्य में महारत हासिल करी। 229 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल चरण की विशेषता है। सी नंबर, अहम केंद्रित सोच और संरक्षण कार्यों में कठिनाई। 230 कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क के 3 स्तरों के माध्यम से प्रगति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्तरों में से एक नहीं है? डी नंबर, सार्वभौमिक स्तर, ये नहीं है। तो कोहल वर्ग ने विकास के नैतिक सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा है। कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया विकास का, उसको उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? तो ए, बी और सी। डी नहीं है इसका हिस्सा। तो ए है पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत और सी उत्तर परंपरागत। तो ये याद भी रखेंगे कितने स्तर थे, 3 स्तर थे, उनके नाम याद रखेगा। चौथा स्तर था ही नहीं, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर है। पूछ रहा है कि कौन सा स्तर नहीं है, तो डी नंबर नहीं है। 231 वाइगोत्स्की ने अधिक जानकार अन्य MKO की अवधारणा का प्रस्ताव रखा जो संदर्भित करता है। डी नंबर, उच्च कौशल या समझ वाला व्यक्ति जो शिक्षार्थी के विकास में सहायता और मार्गदर्शन दे सकता है। आप इसे रिलेट कर लो 228 से, ठीक है? आप उसे पढ़ लो 1 मिनट जाके और फिर इसे उससे रिलेट कर लेना। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। 231 कहता है कि वाइगोत्स्की ने एक वर्ड यूज किया, अधिक जानकार अन्य MKO। ये क्या है? तो अधिक जानकार वह होता है जो उच्च कौशल तथा समझ वाला हो, समझदार हो, उसके पास स्किल हो, ऐसा व्यक्ति जो शिक्षार्थी यानी हमारी या सीखने वाले की मदद करे विकास में और मार्गदर्शन दे। ये वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकार की परिभाषा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टीचर वो कौशल में है और स्टूडेंट अभी सीख रहा है, तो टीचर जो सीख रहा है स्टूडेंट उसके विकास में सहायता करेगा और उसे मार्गदर्शन देगा। सेम चीज पेरेंट्स के साथ भी लागू होती है। 232 वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया है, जिसमें शामिल है ए नंबर, भाषा, प्रतीक और कलाकृति। 233 पियाजे के अनुसार यह समझने की क्षमता कि दूसरों के दृष्टिकोण, विचार और विश्वास स्वयं से भिन्न हो सकते हैं कहलाती है। डी नंबर, मन का सिद्धांत। यह समझना कि वो व्यक्ति जो सामने है वो मुझसे अलग तरीके से सोचता है, उसके विचार मुझसे अलग हैं और हो सकते हैं, उसे एक्नॉलेज करना, उसे मान्यता देना कि हाँ, इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिनके विचार हमसे अलग भी हो सकते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? तो मन का सिद्धांत। किसने दिया? पियाजे ने। 234 आत्मिक विकास है। डी नंबर, आत्मा और दिव्यता का विकास। 35 आत्मिक विकास का मूल उद्देश्य है। तो सी नंबर, व्यक्ति को अपने सकारात्मक पक्षों को पहचानना और समृद्ध जीवन जीने में स्वयं की मदद करना। 236 आत्मिक विकास के लिए कौन से तंत्र उपयोगी होते हैं? ए नंबर, योग, ध्यान और प्रार्थना आत्मिक विकास कराएंगे, आत्मा और दिव्यता का विकास। 237 आत्मिक विकास के लाभ में से निम्नलिखित सही है। डी नंबर, सभी विकल्प सही हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, चिंता और तनाव कम होता है, अध्ययन और ध्यान में समृद्धि होती है। तो सभी विकल्प सही हैं। अगर आप आत्मिक विकास करते हो, आत्मिक विकास क्या होता है तो 236 में चेक कर लो, योग, ध्यान और प्रार्थना, यही आत्मिक विकास करने के तरीके। 238 आत्मिक विकास के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? बी नंबर, व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार। आपको आत्मिक विकास कब करना है, योग, ध्यान, प्रार्थना कब करनी है, इसका टाइम कैसे डिसाइड होगा? तो आपके उद्देश्य, आप हासिल क्या करना चाहते हो, आप अपने उद्देश्यों के अनुसार इसका टाइम सुबह, शाम, दोपहर कुछ भी रख सकते हो, योग, ध्यान और प्रार्थना का। चलिए 239 सुख, प्रसन्नता और आनंद के बीच अंतर क्या है? ए नंबर, सुख एक भावना है, प्रसन्नता एक अवस्था है और आनंद एक अनुभव है। 240 सुख, प्रसन्नता और आनंद के लाभ में से निम्नलिखित में से सही है। बी नंबर, सुख और प्रसन्नता केवल भावनात्मक अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के भीतर होते हैं। आनंद एक भौतिक और मानसिक खुशी का अनुभव होता है। 241 भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? ए नंबर, 2।
भारतीय दार्शनिक परंपरा के दो भाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो जो ईश्वर पे भरोसा करते हैं, नास्तिक वो जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं। आस्तिक में आप कुछ दर्शन रख सकते हो। अच्छा, भारतीय में एक चीज ध्यान रखना, ऐसे दर्शन जो भारत से ही निकले हैं, ओके, ऐसे दर्शन फिलोसफीज जो भारत से ही निकली हैं। अब अगले प्रश्न में हम कुछ के नाम जानेंगे। 242 नास्तिक दर्शन है जिसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। तो चारवाक दर्शन, इसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन दर्शन में भी ईश्वर को नहीं माना गया है। बौद्ध दर्शन में ईश्वर की चर्चा नहीं है। ईश्वर नहीं माना गया का मतलब यह है कि इस संसार, इस ब्रह्मांड के बाहर कोई सत्ता नहीं है जो आपके लिए बैठी है आपका ध्यान रखने के लिए। आप ही स्वयं हो, आपको ही आपकी मदद करनी है। ये इन दर्शनों का, इन फिलॉसफीज का मेन क्रक्स है कि ये नास्तिक दर्शन क्यों है। तो आंसर है डी नंबर, उपयुक्त सभी। 243 योग दर्शन की को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। तो बी नंबर, महर्षि पतंजलि। 244 वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है। डी नंबर, उपयुक्त सभी। ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन। ब्राह्मणों का चिंतन, ब्राह्मणों ने जो चिंतन करा, जो शोध करा, वो अरण्यक उपनिषदों में, वेदांतों में है। तो वेदांतों में ब्राह्मणों का भी चिंतन है। अरण्यक, अरण्यक मतलब जो वन में जाकर के चिंतन करते थे मोह माया से दूर, उनका भी चिंतन है। उपनिषदों की भी वाणी है। ये सारी चीजें, उपनिषद क्या होते हैं, जो गुरु के पास बैठकर सीखे जाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं। इन सभी का जो चिंतन है वो वेदांत में है। तो उपयुक्त सभी, डी नंबर। 245 न्याय का तात्पर्य है उचित, वांछनीय, सत्य के कैवल्य प्राप्ति। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। न्याय का यह अर्थ नहीं है। कैवल्य मैं समझा देता हूँ। कैवल्य होता है, जैन धर्म में एक टर्म होती है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष, एक तरह से, मतलब एग्जैक्ट मोक्ष नहीं होता है, बट जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में मोक्ष वर्ड यूज होता है, एकदम अंत कर देना आत्मा का, और उसके बाद एकदम परम शांति। उसी तरह जैन धर्म में कैवल्य होता है। 246 मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सी नंबर, उपयुक्त दोनों। निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति। उपयुक्त दोनों। 247 जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में माना गया है। तो ए नंबर, 4 तत्व। 248 बौद्ध दर्शन का सार है। डी नंबर, दुख। उपयुक्त सभी। दुख है, जिस दुख का कारण है वह दुख शांत है, दुख दूर करने का उपाय है। उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म कहता है कि दुख होता है, जिस दुख का कोई कारण है उस दुख, वह दुख शांत है, और जिसका कोई कारण नहीं है वह दुख अशांत है, दुख दूर करने का उपाय भी है। 249 तत्व मीमांसा में किसके तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सी नंबर, उपयुक्त दोनों। संचार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व। उपयुक्त दोनों, सी नंबर। 250 मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए नंबर, 3। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एमसीक्यूज को देखेंगे। साथ ही चैनल पे क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके या शॉर्ट्स में जाके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।